तो कौवा भी रो रहा था, कां कां कां। कबूतर भी गुडर 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुडर गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो कांव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला बे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो हलाल हूं और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा। मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तूने कांव 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 करके मेरे कान काय पका दिए। चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कबूतर बोला मुझसे ज्यादा परेशान हूं? अरे तू तो हराम है, तुझे तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है। ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या कि हाँ। तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए। मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुमसे ज्यादा परेशान हूं। मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि दो पैर वाला कौवा हलाल है। उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं, सब परेशान है इनसे। तो सुना हो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। भक्त तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने एक पीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ। हवा में उड़ रहा था ना। हाँ। वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था तो कह दी तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आँख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूं कि अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाजें आ रही हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़। उसने झांक के देखा शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता रहे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक नहीं सब अल्लाह ही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर। इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अगर मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूँ कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं अपनी, इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। खाक तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो मैं था। अरे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूं? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं?
मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी मां बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता है। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं। और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पे पानी फेर देगी आपकी, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी में। अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी, ये 4 काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अताअत बालहा, जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शार, ऐसी औरत से कहा जाएगा, आय अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। मेरी मां बहनों, लो तुम्हारे लिए ये 4 काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है, अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोजा किसने रखा? नफली रोजे की बात हो रही है, फर्ज रोजे तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ, तुम लोगों में से नफली रोजा किसने रखा? फकाम अबू बकरिन फकाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों, रोजा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फकाम अबू बकरिन फकाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं, आए अबू बकर, मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोजे की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा, लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए, बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की आयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी आयादत तुमने की हो? फकाम अबू बकरिन फकालाना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी,
मेरे गांव में फला फला बीमार था, आज मैं उसके घर गया और उसकी आयादत करके आया। आपने फरमाया लोगों, ये तीसरी नेकी भी अबू बकर के खाते में गई, ये तीसरे काम में भी अबू बकर आगे निकल गए। आए अबू बकर बैठ जाओ, अब आखिरी सवाल बताओ, कौन है जिसने ये काम किया हो? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन ऐसा आदमी है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया है, नमाज जनाजा से लेकर कब्रिस्तान तक जाकर उसको मिट्टी तक दिया है?